हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड ट्रैवल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा से कैसे एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली आवर लेडीज़। ये व्लॉग जर्मनी में रहने वाली तमाम ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज हम पहुँचे हैं पसाव में मौजूद इंटालाहोफ क्लिनिक मुताफादा किंडकुआ। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे, हम मौजूद हैं मुताफादा किंडकुआ के अंदर। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आप हैं पेरेंट्स, तो फिर आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं 3 वीक्स के लिए और अपने बच्चों के साथ, या तो फादर अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकता है या फिर मदर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकती हैं। आप लोग ग्लाइडसाइटिक भी इसको बेअंतरागन करवा सकते हैं, मदर और फादर। ये आपको अपने हाउस आर्ट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और आपका जो क्रंगनकासे है वो इस चीज़ को गिनेबिंग करेगा। सो यू कैन ट्राई इट। इसका करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको किसी भी किस्म की मेंटल इश्यूज़ हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हैं, या एनीवे आप अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, आपको थोड़ी सी HCUs के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन किया जाए, बच्चों को किस तरीके से आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, ऑल दैट, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको इश्यूज़ हैं तो सिंपली आपने अपने हाउस आर्ट्स के पास जाना है। अपने हाउस आर्ट्स से कहना है कि आपने मुताकिंडकुआ के अंदर बेअंतरागन करवाना है। वो आपके साथ एक फार्मूला फिल करेगी और आप वो आपकी जो क्रंगनकासे होगा उसको वो भिजवा देगी और क्रंगनकासे फाइनली डिसाइड करेगा कि इफ़ यू आर एलिजिबल टू गो और नॉट। ये साथ साथ मैं आपको इस पूरे जगह का वीडियोस दिखा रही हूँ, लाइक ये किस तरह का है, यहाँ पे रूम आपको किस तरह का मिलता है। लाइक मैं 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ तो मेरा रूम थोड़ा बड़ा है। यहीं पे अगर आपका एक बेबी है तो आपको एक छोटा रूम मिलेगा। फाइनली जब क्रंगनकासे आपके इस मुताकिंडकुआ को या फादाकिंडकुआ को गिनेबिंग कर देता है, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं क्रंगनकासे की तरफ से कि आप कौन से क्लिनिक में जाना पसंद करेंगे। देन यू हैव टू कॉल देम और योर क्रंगनकासे डू दैट फॉर यू। सिंपली आप चूज़ करें अपने बच्चे की एज के हिसाब से कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आई थिंक आई चूज़ दिस वन बिकॉज यहाँ पे बच्चों के करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी और आप के बच्चे फाइनली यहाँ पर आके इतना बोर नहीं होते, क्योंकि इन माय केस फादर घर पर थे और मैं अपने बच्चों के साथ आई थी, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर एडजस्ट करना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ना हो बच्चों के करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इस छोटे से रूम टूर के बाद हम चलते हैं एसेंसाल्स में। तो आपको यहाँ पर 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट बुफे होता है, दोपहर को 11 बजे से 1 बजे तक मिटाग एसेंसाइड, और मिटाग में आपको कुछ इस तरह के खाने मिलते हैं, और शाम को 5 बजे से 6 बजे के दरमियान तक आपको शाम का खाने मिलता है, जिसके अंदर समटाइम्स वार्म फूड होता है, बट मोस्टली एज यू नो जर्मन फूड, तो ये लोग ब्रोड और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आपको शाम को ये मिलता है। तो यहाँ पे रहने के बाद आप अच्छा खासा अपना वेट कम भी कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक प्यारा सा बैग मिलता है जिसके ऊपर लिखा है क्लिनिक इंटालाहोफ मुताकिंडकुआ, और साथ में ये आपका पूरा प्रोग्राम है फॉर द वीक। इस तरह से आपको थेरेपी प्लान मिलते रहते हैं फॉर योर एवरीडे थेरेपी। जैसे इस यू कैन सी कि इसके अंदर लिखा हुआ है थर्मोपैक फॉर 20 मिनट्स, मसाज फॉर 20 मिनट, सेल्सियम राउम, फिजियोथेरेपी, नॉर्डिक वॉकिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट अंगेपोर्ट। आप यहाँ आते हैं, सबसे पहले आपका डॉक्टर से चेकअप होता है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, आपको फिजिकल इश्यूज़ क्या हैं, उसके हिसाब से आपका एक प्रॉपर थेरेपी प्लान बनाया जाता है और उसके हिसाब से ही आपको प्रॉपर थेरेपीज दी जाती हैं। लाइक फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स आपको मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर थेरेपी प्लान्स मिलते हैं, जिसको आप अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो 2 अदद बच्चे हम साथ लाए हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे किंडरगार्टन के अंदर। जैसे गांस नॉर्मल आप अपने बच्चे नॉर्मल डेज़ के अंदर जब आप घर पर होते हैं किंडरगार्टन छोड़ते हैं, वापस आके घर के काम करते हैं एज अ हाउस फ्राउ, या अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप जॉब पे चले जाते हैं, सेम
आपकी थेरेपी की टाइमिंग में आप यहाँ पे बच्चे अपकेबिन कर सकते हैं, और जब आपकी थेरेपी नहीं है तो आप अपने बच्चों को ले भी सकते हैं। और लाइक 0 to 3 के जो बच्चे होते हैं उनको आप मिड एक्साइड के टाइम पर अपहोल्ड कर लेते हैं, वो आपके साथ खाना खाते हैं। और फिर अगर आपकी नाखमिटाक नॉकमाल अनवेनुंगन है तो फिर आप उनको दोबारा से किंडरगार्टन अपकेबिन कर देते हैं और आप अपनी तमाम थेरेपीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। शुरू के फर्स्ट वीक में अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन नहीं जाते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो सकता है, तो उसको कीप इन योर माइंड। बाकी ये सारे रूम्स हैं जहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं। दिस इज़ द यंग रूम। यहाँ पे सारे ग्रेट रखे हुए हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली किसी भी टाइम पर अगर आपके पास टाइम है आप आके अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूम फॉर ऑल ऑफ अस पेरेंट्स। ये है बेबीकुंग्सराum की तमाम थेरेपीज़ ख़त्म हो जाएं और रात के खाने के बाद आप लोग यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इस रूम को बहुत एंजॉय करते थे, स्पेशली जब बाहर बारिश होती थी या वेदर थोड़ा ठंडा होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यहीं पर आकर एंजॉय करते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीलप्लेट्स भी मौजूद है। मौसम के अकॉर्डिंगली स्पीलप्लेट्स को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नुत्सन कर सकते हैं। ये एरिया स्पेशली 0 to 3 years ओल्ड के लिए है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बड़े बच्चों का स्पीलप्लेट्स है। इस एरिया में मौजूद होती हैं साइकोलॉजिस्ट। जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको सबसे पहले एक टर्मीन मिलती है। साइकोलॉजिस्ट के साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेंटली डिस्कस करते हैं इनके साथ, एंड दे विल गिव यू सजेशन। 1-to-1 सिट्सुंगन या भी होती हैं। और इसके अलावा जो आपका पूरा एक ग्रुप होता है जो आया होता है आपके साथ, आपको ये एक प्रॉपर 1 hour सेमिनार्स भी होते हैं जिसके अंदर ये आपको HCU के बारे में, स्ट्रेस अपाओ और किस तरीके से आप अपने आल्टाक को बेहतर veranstalten कर सकते हैं, सारी आपको प्रोफी टिप्स मिलती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी मौजूद है जहाँ पर आपकी थेरेपीज़ भी होती हैं और बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं। ये क्रंकन जिम्नास्टिक एरिया है और ये रूम है हाइड्रोजेट मसाज। ये बहुत प्यारा सा ग्रेट है। ये वाटर बेड टाइप थिंग है, इसके ऊपर आप लेटते हैं 20 मिनट्स के लिए, आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं और आपको मिलता है वाटर मसाज। अब मौजूद है हम सालसीनी गांव के अंदर। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर लगी हुई है हिमालय सॉल्ट। ये सारी ब्रिक्स हिमालयन सॉल्ट से बनी हुई हैं और ज़मीन के ऊपर भी सारी हिमालयन सॉल्ट मौजूद है। जर्मन पीपल नोज वेरी वेल कि ये सॉल्ट कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, यहाँ पर एक बच्चों के लिए छोटा सा जू भी मौजूद है जिसके अंदर हासे, मेयरश्वाइंशन लाइक हैमस्टर और बकरियाँ मौजूद हैं। इनके लिए स्पेशली टाइमिंग है, आप इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको खुला छोड़ा जाता है। बच्चे इनको इस तरीके से खाना खिला सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकते हैं। वेल नाउ जब शाम को या वीकेंड के ऊपर ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, बच्चे बोर ना हो, इसलिए बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की अंगेबूटें दी जाती हैं जिसके अंदर यू कैन कम फॉर डांस और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर आप डार्ट स्पीलिंग कर सकते हैं, योगा फॉर किड्स, स्पोर्ट फॉर किड्स एंड एवरी other possible things. And this is the swimming area. अगर स्विमिंग पूल में थेरेपीज नहीं हो रही तो आप यहाँ पर आराम से बच्चों के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू वीलॉग फॉर इंटाला होफ फसाओ का कि मुतकिन कुआ के अंदर आप लोग आकर किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और क्या यहाँ पर आना वर्थ है या नहीं। तो इसका जवाब है वाई नॉट। 3 वीक के लिए घर से थोड़ा सा ऑफ मिल जाए आपको, आपके आल्टाक से थोड़ा सा ऑफ मिल जाए तो इसमें बुराई कोई नहीं है। आप लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने लिए एक बहुत अच्छी सी रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं ताकि इस 3 वीक के अंदर अगर आपकी जो भी स्पोर्टलिश रूटीन मेंटेन होती है उसको आप कंटिन्यू कर सकें आगे। एक फ्रेश माइंड के साथ वापस अपने घर जा सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मैं अपनी पाकिस्तानी इंडियन फ्रेंड्स को ये बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि उनको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि जर्मन कल्चर इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये लोग अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं मगर हम लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम कम निकालते हैं।
तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छे से थोड़ा सा मी टाइम मिल सकता है और शायद हमें इस चीज़ की इंस्पिरेशन भी मिल सकती है यहाँ से कि हम अपने आलठाक को किस तरीके से अपने लिए gestalten कर सकते हैं कि हम एक बैलेंस लाइफ को गुजार सकें। तो होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड होप कि आपको इस व्लॉग के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अंदर करने को जितनी एक्टिविटीज़ हैं इसके साथ यहाँ पर आप बाहर के नज़ारों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल पास में पसाओ है, आप पसाओ भी जा सकते हैं। पसाओ का व्लॉग मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंटालाहोफ से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक नोएबर्ग श्लॉस मौजूद था। वोखनंडे पे आप इस तरह की जगहों को भी विज़िट कर सकते हैं। ये श्लॉस बहुत ज़्यादा ओल्ड है और यहाँ पर आपको लातादाद छिपकलियाँ मिलेंगी, लेकिन इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये थी कि यहाँ पर ये एक खूबसूरत आउसिशपुंग था। ये जगह हम जहाँ खड़े हैं ये है जर्मनी और ये छोटा सा ब्रुके आपको लेकर जा रहा है ऑस्ट्रिच के अंदर। सो बेसिकली हम जर्मन और ऑस्ट्रिच के बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये फ्लोस सिर्फ़ और सिर्फ unterscheiden कर रही है जर्मनी और ऑस्ट्रिच के दरमियान। तो बेसिकली इंटालाहोफ मुत्तरकिंडकुर आके आप लोगों को आपकी थेरेपीज़ भी मिल सकती हैं और इसके अलावा वोखनंडे के ऊपर आप लोग डिफरेंट तरह की जगहों को एंटेक्न कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। और इस 3 वीक्स को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और इसके अलावा वीकेंड्स के ऊपर अपने बच्चों के साथ आउटफ्लो करके इस ट्रिप को एक हॉलीडे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।